चालू करते हैं। देखिए पहला प्रश्न मेरा बोल रहा है क्या, तो ये समझिए कि भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है। देखिए पहले जो था आपका 7 था, लेकिन अब कितना हो गया है, तो याद रखिएगा 8 गो हो गया। तो मतलब एक और ही को क्या कर दिया है, तो बढ़ा दिया गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक का यू समझिए का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग यू समझिए 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 2 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 2 नंबर प्रश्न कि भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है, का मतलब किस प्रकार का है। ओके, तो 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो देखिए संसाधनात्मक भी नहीं है और संघात्मक भी नहीं है। ये कैसा है, तो संघनात्मक का मतलब सभी लोग क्या करते हैं, संगे संगे ही शासन चलाना पसंद करते हैं। यानी 2 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। अब चलिए सबसे इंपॉर्टेंट देखते हैं जो कि बार बार आपके परीक्षाओं में पूछा है, क्या है कि इनमें कौन संघ राज्य की विशेषता नहीं है, मतलब क्या चीज का नहीं है। ओके, देखिए लिखित संविधान है, यस। सत्यों का विभाजन है, सत्यों के विभाजन का मतलब कुछ राष्ट्रपति को दे दिया गया, कुछ प्रधानमंत्री को दे दिया, कुछ उप प्रधानमंत्री को दे दिया। इसी तरह शक्तियों का आपका क्या विभाजन किया गया। एकहरी शासन व्यवस्था, एकहरी का मतलब क्या, सारे देश का एक के हाथ में है क्या शासन व्यवस्था, नहीं है, सबका अलग अलग है। यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। भुलाकर भी ये मत मारिएगा, नहीं तो ज्यादा लोग इनमें सभी होता आंख मुंह को मार देते थे, ऐसा ट्रिक आप लोग मत लगाइएगा। चलिए 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत में संघ एवं राज्य के बीच अधिकारों के विभाजन की कितनी सूचियां है, तो मतलब कितनी को सूचियां बनाई गई है संघ और राज्य के बीच में अधिकारों की। ओके, तो जो 4 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। 3 को सूचियां क्या कर दी गई है, तब बनाई गई है। अब चलिए हम लोग 5वां प्रश्न को देखते हैं। 5वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि संघ सरकार का उदाहरण है, मतलब संघ जो सरकार है का मतलब कि सत्यों को जो बंटवारा है सरकार, वो कौन से उदाहरण है का मतलब ये कहां चलाई जाती है, अपने देश को छोड़ाकर। तो याद रखिएगा अमेरिका में भी क्या की जाती है, तो आपकी चलाई जाती है। चलिए हम लोग 6ठा प्रश्न को देखते हैं। 6ठा प्रश्न मेरा क्या बोल रहा है, ये भी आपका बहुत ही बोर्ड मॉडल है, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे कि 2021 में यहाँ पर दिखाई दे रहा है, बोल रहा है कि 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है, मतलब क्या चीज से संबंधित है, जो कि आपका क्या किया गया था, संविधान का संशोधन किया था। तो ये है पंचायती राज। क्या है, पंचायती राज। पहले महिलाओं को थोड़ा सा भी आरक्षण नहीं था, लेकिन संशोधन करते 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 वो लोग कितना बना दिया, लोग 50% ये लोग क्या कर दिया, लोग आरक्षण आपका बना दिया लोगों के। चलिए 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर क्या बोल रहा है प्रश्न, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा कि बिहार में पंचायती राज संस्था है, का मतलब बिहार में कौन है, यूं समझिए कि क्या संस्था है, कितनी स्तर पर चलती है। तो याद रखिएगा ये जो स्तर पर चलती है, 3 स्तरीय पर चलती है। एक ग्राम होता है, ओके समझ रहे हैं, एक ही समझिए कि एगो ग्राम कचहरी होता है, एगो ग्राम पंचायत होता है, एगो वार्ड की, यूं समझिए कि यही प्रक्रिया से क्या होती है, तो चलती है। चलिए 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 8 नंबर मेरा क्या बोल रहा है कि पटना नगर निगम की स्थापना कब हुआ था। जो पटना था नगर निगम, उसकी स्थापना कब हुआ था, तो जो आज का राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1952 में किया गया था। चलिए 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि पंचायत समिति का प्रधान कौन होता है। जो पंचायत समिति है उनका प्रधान कौन होता है, तो याद रखिएगा उनका प्रधान होता है, प्रमुख होता है। और ग्राम पंचायत में याद रखिएगा जो होते हैं प्रमुख वो कौन होते हैं, मुखिया होते हैं। ग्राम कचहरी का कौन होते हैं, तो याद रखिएगा सरपंच होते हैं। ओके, चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ग्राम पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। जो ग्राम पंचायत के लोग होते हैं उनके कार्यकाल कितने साल का होता है, तो याद रखिएगा लगभग सभी का 5 वर्ष का होता है, किसी किसी का 6 साल होता है, या किसी किसी का 2 साल भी होता है। चलिए 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा राज्य नहीं है, मतलब ये राज्य नहीं। देखिए केरल है राज्य, गुजरात है, बिहार, ये पहले था लेकिन अब ये नहीं है, मतलब 11 का जो राइट आंसर। जैसे कि 12 नंबर आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है, मतलब कितने सीटें। देखिए पहले था आपका 10%, उसके बाद से हुआ आपका 24%, उसके बाद से हुआ 33.5%, अब जो हो गया है वो याद लिखिएगा कितने परसेंट हो गया है, 50% आपके हो गए हैं। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत में कुल राज्यों की संख्या कितनी है। जो भारत में है आपके राज्य वो कुल कितनी है, तो याद रखिएगा वो अब 28 है, पहले 29 को थे, लेकिन एक को केंद्र शासित कर कितने को बना दिया गया, 28 को बना दिया गया। आप चलिए 14 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 14 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में किसे विशेष राज्य की दर्जा दिया गया है। देखिए बिहार को तो नहीं दिया गया, आंध्र प्रदेश को भी नहीं दिया है, और समझ गुजरात को भी नहीं दिया गया। ये जो 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। जो अब नहीं रहा ये क्या हो गया, तो केंद्र शासित प्रदेश आपके हो गए। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको 15 नंबर
प्रश्न दिखाई दे रहा है कि भारत में कितने प्रतिशत लोग की मातृभाषा हिंदी है, कि मतलब हिंदी कितने परसेंट यहाँ पर क्या करते हैं भारत में बोलते हैं, तो याद रखिएगा 42% लोग यहाँ पर भारत में क्या करते हैं हिंदी बोलते हैं। और याद रखिएगा अपने अपने भाषा पर गर्व रखने से हमारा भाषा हिंदी, तो हिंदी का अलावा अन्य कोई भी भाषा नहीं, लेकिन लोग क्या करते हैं जिसका गुलामी सा है उन्हीं का भाषा याद कर लेते हैं। चलिए 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या होता है, ये बोल रहे कि भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषा को अनुसूची भाषा की दर्जा दिया गया, कि मतलब कितने को दे दिया गया, तो याद रखिएगा 22 को क्या कर दिया अनुसूची भाषा का दर्जा दे दिया गया है। चलिए हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि एक ऐसी सरकार जो एक से ज्यादा राजनीतिक पार्टियों द्वारा एक साथ मिलकर बनाई जाती है कहलाती है। देखिए एक से ज्यादा सरकार, जैसे अभी के डेट में था आपका सर नीतीश और लल्लू दोनों मिलकर कौन सा सरकार बनाया था लो, तो याद रखिए गठबंधन की सरकार क्या हुई थी, बनी हुई थी। ओके, तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 18 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है, ग्राम जो कचहरी होता है ओके उसकी पंचायत को के प्रधान कौन होता है, तो याद रखिएगा वो सरपंच होते हैं। और ग्राम पंचायत के कौन होते हैं, तो याद रखिएगा मुखिया होते हैं, तो मुखिया इसमें दिया हुआ नहीं है। अब चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर मेरा प्रश्न क्या दे रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि नगर निगम के प्रमुख को क्या कहते हैं, जो नगर निगम के जो प्रमुख होते हैं उनको हम लोग क्या कहते हैं, तो याद रखिएगा जो उनको बोला जाता है वो मेयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, आपका मेयर बोली जाती है। अब चलिए 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि स्थानीय शासन वाली संस्थाएं जो शहर में जाकर काम करती है तो कहलाती है, मतलब क्या कहलाती है, जो शहर में जाकर काम करे तो याद रखिएगा नगर पालिका या नगर निगम कहलाती है। एंड यू समझिए 20 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके ये हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि राज्य पुनर्गठन आयोग कब लागू हुआ, जो यूं समझिए पुनर्गठन का मतलब कि राज्य को क्या किया जाए फिर पुनः एक में किया जाए, तो ये कब लागू हुआ था, तो याद रखिएगा 1 नवंबर 1956 में क्या हुआ था, तो लागू हुआ था। क्योंकि बहुत सारे राज्य बोल रहे थे ना हमको अलग कर दीजिए भारत से, हमको अलग कर दीजिए, हमारा दे दीजिए, तो ये समझिए कि ऐसा वो लोग करते थे, लेकिन वो लोग कानून लगाकर किसी को अलग किए नहीं। अब चलिए आप लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि लिच्छवी गणराज्य भारत के किस राज्य में अवस्थित है, जो लिच्छवी गणराज्य याद रखिएगा वो जो है अपना ही राज्य में, जिसको हम लोग बोलते हैं कौन सा, बिहार में है। चलिए हम लोग 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। सॉरी 23 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि लोकतंत्र में संसद का विध है किसके प्रति उत्तरदायित्व होते हैं, मतलब किसके प्रति वो हमेशा के लिए क्या होता है, तो जागरूक होता है। देखिए समाज के प्रति तो उतना नहीं होता है, ओके समझ पा रहे हैं। अब देखिएगा जाति के प्रति तो होता ही नहीं, धर्म के प्रति होता ही नहीं, ये जो होना चाहिए उनको वो जनता के प्रति ज्यादातर क्या होना चाहिए, उत्तरदायी होना चाहिए, मतलब अच्छा व्यवहार दिखाना चाहिए। चलिए हम लोग 24 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 24 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया, कि मतलब ये जो पंचायती जो राज्य व्यवस्था था वो सर्वप्रथम कौन राज्य में क्या किया, नियम को लागू किया गया था, तो वो जो था आपका राजस्थान था। याद रखिएगा जो 2020-21 आगे भी आने वाली चीजों में क्या कर सकता है, वर्षों में पूछ सकता है। चलिए 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहे हैं, श्रीलंका में डैश शासन व्यवस्था कायम है, कि मतलब कि कौन सा शासन व्यवस्था आपका क्या होती है, तो कायम रहती है, तो याद रखिएगा वो है एकात्मक। अभी भी कौन सा एकात्मक शासन व्यवस्था यहाँ पर क्या आधारित है, और हम लोग को याद रखिएगा संघात्मक है। अताकसा उत्तर कोरिया आप लोग समझते हैं लोगों के। चलिए अब हम लोग 26 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 26 में क्या बोल रहा है, बोले कि पटना नगर निगम की प्रधान को क्या कहते हैं, जो पटना के नगर निगम होते हैं उनके जो प्रधान होते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा उसको महापौर बोलते हैं। क्या बोली जाती है, तो महापौर बोली जाती है। अब देखिए बोल रहे कि बिहार में महिलाओं के लिए डैश डैश प्रतिशत स्थान आरक्षित किया गया था। अभी बताएं कितने हो गया है, तो 50 की 50 हो गया है, मतलब 27 को जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 28 नंबर प्रश्न कि भारत में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संख्या में की गई है, तो मतलब कि किस संख्या में, मतलब कि कौन से संस्थाएं में की गई है, तो याद रखिएगा वो जो संस्थाएं थी आपके
राज्य व्यवस्था में उन लोगों को कितने आरक्षण दे दिया गया है? 50% दे दिया गया है। देखिए महिलाएं अब आगे निकल रही है, आप लोग भी पुरुषों लोग ध्यान दीजिए, आगे निकलिए। ओके, देखिए 29वां प्रश्न क्या बोल रहे हैं? बोल रहे कि निम्न में से कौन नगर निगम के आय का स्रोत नहीं है? कि जो नगर निगम का होता है वो आय का स्रोत नहीं होता है। ओके, तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे? ये हो जाएगा आयकार से। ओके, किनसे उनको नहीं मिलता? आयकार से नहीं मिलता, लेकिन मकान से भी मिलता है, जल कर से भी मिलता है, शौचालय कर से भी मिलता है। चलिए 30वां प्रश्न देखते हैं कि क्या कह रहा है कि ग्राम कचहरी का प्रधान कौन होता है? जो कि अभी बताए, जो कि 2021 में पूछता है, तो याद रखिए ग्राम कचहरी का जो होता है वो होते हैं आपके कौन से? सरपंच होते हैं। अब चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं। 31वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? बोला कि भारत में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? तो मतलब कौन सी व्यवस्था का शासन प्रणाली? तो याद रखिएगा संघीय है। कौन सा है आपका? संघीय और अध्यक्षीय। ओके, यानी 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब चलिए 32वां प्रश्न को देखते हैं। 32वां मेरा क्या बोल रहा है? ये बोला कि बिहार में पंचायती राज व्यवस्था का कार्यकाल है, का मतलब कितने साल होते हैं? तो अधिकांश याद रखिएगा सबका जो कार्यकाल होते हैं वो कितने साल होते हैं? 5 साल होते हैं। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 5 ईयर हो जाएंगे। अब चलिए 33वां प्रश्न को देखते हैं। 33वां मेरा क्या बोल रहा है? जो कि 2021 में पूछा हुआ है। ये बोला कि भारतीय संविधान की अनुसूची 8वीं अनुसूची में कितने भाषाओं का स्थान दिया गया था? कितने दिया गया? तो याद रखिए 8वीं में आपके 22 को यूसुफ जी की भाषाओं को क्या कर दिया गया? तो मान्यता मिल गई है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि भारत में पहला नगर निगम कहाँ बना? कि जो पहला बना था वो कहाँ बना था? जो कि 2021 में पूछा है। तो याद रखिएगा ये जो बना था मेरे ख्याल से मद्रास में। मद्रास का मतलब चेन्नई में ये क्या हुआ था? तो आपका बना हुआ था। अब चलिए हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है 35 नंबर की निम्न में से कौन पंचायत की माने व्यवस्थापिका सभा है? पंचायत की कौन से व्यवस्थापिका सभा है? कौन सा है? ओके, तो 35 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे ग्राम सभा। कौन सा है आपका? तो ग्राम सभा में ही व्यवस्थापिका सभा होती है। चलिए 36वां प्रश्न को देखते हैं। 36वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है जो कि 2022 में पूछा हुआ है कि स्थानीय स्वर शासन राज्य के प्रति निर्देश सिद्धांतों के किस अनुच्छेद में? का मतलब कौन सा अनुच्छेद में क्या किया गया है? लिखा गया है। तो याद रखिएगा 36 को जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अनुच्छेद कितना है? तो आपके 40 है। चलिए हम लोग 37वां प्रश्न को देखते हैं। 37वां क्या बोल रहा है प्रश्न? ये बोल रहा है कि ग्राम कचहरी के मतलब वही सरपंच के पास में ओके, और बोल रहा है कि मुकदमे सुलझाने जाते हैं। मतलब कौन कौन से मुकदमे सुलझा दिए जाते हैं? तो याद देखिए दीवानी भी मामले सुलझा दिया जाता है, फौजदारी भी मैंने समझिए कि क्या कर दिया जाता है? सुलझा दिया जाता है। यानी 37 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, ए और बी दोनों। ओके, चलिए 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्न में से कौन सा लोकतंत्र का प्राण है? लोकतंत्र का ये क्या होते हैं? तो प्राण होते हैं। तो याद रखिएगा जो 38 का जो राइट हो जाएगा वो राजनीतिक दल है। लोकतंत्र का प्राण कौन है? राजनीतिक दल। यानी समझिए कि जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। अब चलिए 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है? जैसा कि दिखाई दे रहा है कि पंचायतों में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत स्थान आरक्षित है? अब देखिए पंचायतों में कितने प्रतिशत क्या है? आरक्षित है। तो याद रखिएगा वो जो है वो कितने प्रतिशत हो गया? तो 50% हो गया है। चलिए 40वां प्रश्न को देखते हैं। 40वां क्या बोल रहा है? जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 40 नंबर की बिहार में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ की गई थी? तो जो बिहार में की गई थी याद रखिएगा वो कहाँ किया गया था? तो आपका पटना में किया गया था। चलिए 41वां प्रश्न देखते हैं कि भारत सदस्य नहीं है। कि भारत किसका सदस्य नहीं है? तो 41 का जो राइट आंसर हो जाएगा किसका सदस्य नहीं? सदस्य का सदस्य या नहीं। 41 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट यूं समझिए कि क्या करना है, प्रश्नों को देख रहे हैं। अगर ऐसा ही वीडियोज कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।